नमस्कार दोस्तों, मैं निधि कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल निधि कौशिक NKCC पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, यूपी बोर्ड के 12th के 10th के एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, आने वाले ही हैं। तो उसमें क्या है कि हमारे पास बहुत कम टाइम है, हमें बहुत जल्दी से रिवीजन करना होगा अकाउंटिंग का। लेकिन अब हमारे पास क्या है कि हमें उन चीज़ों का रिवीजन ज़्यादा करना होगा जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इस तरीके, मैं सबसे पहले आपको सिलेबस बताने वाली हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या है और उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को एग्जाम में करना ही करना है। उसके लिए प्रिपरेशन आपको अपनी स्टार्ट करनी ही करनी है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहले ही आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि यूपी और सीबीएसई बोर्ड दोनों में लगभग सेम जो है तुम्हारे चैप्टर्स होते हैं। और अकाउंट का एक बड़ा फायदा है कि जब हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ते हैं। तो यानी कि अगर आप चाहे यूपी बोर्ड के हैं चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, आपको क्या होगा, काफी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि हम अकाउंटिंग में सारे क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश में ही करते हैं। तो आप बिल्कुल भी ये चीज जो होती है कि हिंदी या इंग्लिश में करना है, तो उससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये दोनों ही बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए देखते हैं दोस्तों, हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि सब्जेक्ट जो है आपका अकाउंटिंग, उसके अंदर क्या क्या आता है उसको इन डिटेल आपको मैं बताऊंगी। उसके बाद आपको रेगुलर क्लासेस दूंगी आपके रिवीजन के लिए। फिर उसके बाद कोशिश करूंगी कि आपको हर वीक में आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराऊं और कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाऊं। ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ये टॉपिक जो मैं आपको बताने वाली हूँ। टॉपिक इन द सेंस कि आपको सिलेबस वाला टॉपिक बताने वाली हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसके अंदर आपके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। पार्ट नंबर जो 1 है आपका, उसके अंदर आपका है अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसको अगर सिंपल छोटा हिंदी में बोले तो अलाभकारी संस्थाएं, यानी कि जो लाभ न कमाने के उद्देश्य से कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है, जिसमें हम मोस्टली क्या करते हैं कि लाभ कमाने के उद्देश्य से हम कुछ कुछ करते हैं। लेकिन ये क्या है? अलाभकारी, यानी कि जिसमें लाभ को कमाना है वो उद्देश्य नहीं होता हमारा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन की तो ऑलमोस्ट मैंने एक वीडियो मतलब अपलोड कर दी है, लेकिन इसके पार्ट्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट आते रहेंगे। ठीक है ना, बैक टू बैक आते रहेंगे आपके ये जो है इसके पार्ट। और सेकंड आता है आपका मोस्ट, देखो ये एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा और लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें जरूर आएगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो दोस्तों, मैं आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है सिखाऊंगी जरूर, क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट आप लोगों का कुछ भी तैयार होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, बिना कॉन्सेप्ट के तो कुछ होना ही पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे जरूर। थ्योरी में अगर आपको आता है तो वहां हेल्प मिल जाएगा, अदरवाइज जो इसका न्यूमेरिकल पोर्शन है जो एग्जाम में आते ही आते हैं, तो वो होता है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि एडमिशन इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। जो आपका पार्टनरशिप में एडमिशन होता है, और जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट और भी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो आपके जो एग्जाम में आएंगे वो आपके आएंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और आएंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर। तो ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मैं आपको सिखाऊंगी जरूर। ये इसकी थ्योरी बेसिक कॉन्सेप्ट और ये जो आपका रिटायरमेंट और दैट ऑफ पार्टनर है, ये ठीक ठीक है, चांसेस होते हैं आने के, बट जो आने ही आने हैं और जो बहुत ज्यादा वाले चांसेस हैं वो है तुम्हारे पार्टनरशिप का जो एडमिशन होता है या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, इनका थ्योरी बेस मैं आपको मजबूत कराऊंगी। इसका न्यूमेरिकल इसका भी कराऊंगी, क्योंकि इसमें से भी आ ही जाता है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट बी आता है, पार्ट बी बताने से पहले एक मिनट मैं आप लोगों को बता देती हूँ दोस्तों। ये जो पार्ट भी होता है, इसके अंदर से जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन, देखो शॉर्ट क्वेश्चन एक्चुअली क्या होता है, आपके जो शॉर्ट होते हैं मल्टीपल चॉइस होते हैं वो तो आते ही आते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल पोर्शन हम आपका मजबूत कराने वाले हैं, जिससे आप न्यूमेरिकल को करके हमें ये एक आइडिया हो जाता है कि भाई ये 10 मार्क्स का है, 8 का है या 6 मार्क्स का है। तो हमने ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन कर दिया, हमारे इतने नंबर पक्के हैं भाई। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है वो मैं बहुत ज्यादा मजबूत करा दूंगी बहुत शॉर्ट टाइम में। हमारे पास टारगेट है कि हमें 1 महीने के अंदर अंदर आपको सारा कुछ ही कराना होगा दोस्तों। उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा वाली मेहनत लगेगी, बट मैं आप लोगों के लिए करूंगी, क्योंकि उसमें क्या है कि
बोर्ड के एग्जाम्स बहुत करीब है। चलिए दोस्तों, आपका जो पार्ट बी है अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, देखो बच्चों, एक होता है आपका शेयर कैपिटल, एक होता है आपका डिबेंचर्स। तो इनको थोड़ा सा हम कनेक्ट करके, जो इसकी जर्नल एंट्रीज हैं कनेक्ट करके थोड़ा सा कनेक्ट कर पाऊंगी मैं आपको। अगर हमने आपको शेयर कैपिटल आपको अगर पढ़ा दिया है, उसमें इशू और फॉरफीचर है, यानी कि जो शेयर कैपिटल के इशू होते हैं ऐसे ही डिबेंचर के इशू होते हैं, ठीक है ना। तो जो हम इशू इसमें पढ़ेंगे ना, वो कहीं ना कहीं हम इसमें रिलेट करके एंट्रीज को लर्न कर सकते हैं, और बहुत इजी और सिंपल वे में मैं आपको इसकी एंट्रीज जो है समझाते समझाते ही याद करवा दूंगी, आप भूलोगे ही नहीं, समझाते वक्त ही आपको ऑलमोस्ट लर्न हो जाएगा। अब फोर फीचर इसमें वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो इसको, तो भाई फोर फीचर आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 101% आएगा आपको ये बोर्ड के एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो, दोनों एग्जाम्स में ये आएगा ही आएगा। दोस्तों फिर नेक्स्ट होता है हमारा डिवेंचर का इशू, मैं बता दिया कि ये करेंगे, रिडेम्पशन पढ़ा देंगे, लेकिन चूज करने में अगर बात आएगी तो आप इसको स्किप कर सकते हो, इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि छोड़ना इन द सेंस ये नहीं कि आप पेपर में छोड़ के आओ, जो आपका चॉइस करने के लिए आता है ना, तो चॉइस में ही आएगा तो इसे छोड़ सकते हो। लेकिन मैं ये चैप्टर भी कराऊंगी क्योंकि किसी किसी बच्चे को ये आसान लगे, ये इंटरेस्टिंग बन जाए, तो इसीलिए वो ये कर ले, तो ये भी मैं कराऊंगी तो मैं सारे ही, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि शॉर्ट टाइम में हम ज्यादा मार्क्स कैसे गेन करें, उस हिसाब से कौन से चैप्टर्स हम आपको बिल्कुल मजबूताई से करा दें, वो मैं चाहती हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। हम आपको फाइनल अकाउंट्स जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी से रिलेट करके इसको भी सिखा देंगे। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग रेशो, भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका रेशो जो है, ठीक है। और नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप पढ़ चुके हो, ठीक है, जो हम एक जो पूरा जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा, फाइनेंशियल ईयर में जो स्टार्टिंग से लेके 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का होता है, पूरे साल में हमने जो मतलब लेन देन किए हैं या फिर कुछ भी हमारी जो कोई भी कंपनी वगैरह है उसका पूरा लेखा किया जाता है, अकाउंटिंग की जाती है उसकी, और उसके बाद हमें पता लगाना होता है कि हमारी फर्म को लाभ है या हानि हुई है, प्रॉफिट और लॉस को चेक करने के लिए हम लास्ट में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, लाइक दिस, ओके। तो दोस्तों ये जो है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें हम पूरा प्रोसेस करते हैं और पता लगाते हैं लाभ व हानि का। और वो जो आपका भी देखिए इसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये भी हम कराएंगे। लेकिन मैंने जो आपको बताया ना, ये वाला चैप्टर, ये वाला, और ये जो आपका शेयर कैपिटल का इशू फॉर फ्यूचर, और आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी रेशो, और ये जो कैश फ्लो और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, ये सब हम आपको करा देंगे। और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये भी बहुत आसान है। देखो चैप्टर जो है ना, जब हम अपनी देसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बुक की लैंग्वेज बिल्कुल टेंशन मत लो, अगर बुक को ही पढ़ के आपको बुक की लैंग्वेज समझ में आ जाती तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, उस टिपिकल लैंग्वेज को इजी वे में सिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों मैं आपके लिए बहुत फटाफट रिवीजन के लिए ये सब क्लासेस लेकर के आ रही हूँ। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं आपको और भी मेहनत करके अच्छे से अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करा सकती हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरी मतलब जो वीडियो से हेल्प होगी तो फिर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।